ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप लोगों में से बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट आए थे, भैया हमारे सारे पैसे दवा में खर्च हो जा रहे हैं क्योंकि हमारे चेहरे के जो दाग धब्बे हैं, हमारी बॉडी में जो दाग धब्बे हो गए हैं, वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। एक छोटा सा उपाय करके देखिएगा, आपका चेहरा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और बिल्कुल एकदम चमक सा उठेगा। तो करके देखिएगा, बहुत इफेक्टिव सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय होगा, है ना। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो मैं पहला तरीका आपको बताऊँगा वो मैं अपनी तरफ से बताऊंगा। बाकी की आगे जो मैं आपको 3 उपाय बताऊंगा वो पूज्य गुरु जी की कथा से ही होंगे, है ना। तो सबसे पहले आप मेरा पहला चीज़ समझ लो जो आपको फॉलो करना है। कोई उपाय नहीं है, बस आपको बता रहा हूँ कि इसको आप फॉलो करना, तो आपका चेहरा बहुत अच्छा होगा, है ना। जो भी पिंपल्स होंगे, दाग धब्बे होंगे, वो खत्म हो जाएंगे। ट्राई ज़रूर करना। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा गुलाब का फूल दिख रहा है, तो इसी तरीके से 2 या 3 गुलाब के फूल लेना, है ना। और इस फूल के जो पंखुड़ियाँ नहीं होती हैं इसकी, है ना, पंखुड़ियों को निकाल करके एक अलग सी कटोरी में रख लेना, है ना। उसको क्या करोगे, उस कटोरी में जो रखा है आपको एक बर्तन में पानी लेना होगा। उस पानी को बॉयल करने के लिए रख देना, बिल्कुल धीमी आंच पे, बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए गैस की आंच को। और उसमें जो आपने गुलाब का फूल की पंखुड़ियाँ ली है ना, वो इसमें डाल देना और इसको आप किसी चीज़ से ढक देना जिससे इसका भाप बाहर ना निकल पाए, है ना। ढक देना, बिल्कुल एकदम धीमा रखना, मतलब तेज़ मत कर देना कि जल्दी से खौल उठे, नहीं, धीमा करना, उसको धीरे धीरे खौलने देना। जब पानी आपने जितना रखा था उससे थोड़ा सा कम हो जाए, है ना, उसके बाद क्या करोगे, आपको उसी पानी से ऐसे करके भाप लेना है। अपने सर के ऊपर जैसे टॉवल लेना और ऐसे भाप लेना जिससे ये भाप हो आपके चेहरे पे जाए। तो जब गुलाब के फूल का जो भाप होगा आपके फेस के ऊपर जाएगा ना, तो उससे क्या होगा, जो आपके फेस का पोर्स होता है ना, जो छिद्र होते हैं, वो खुल जाएंगे। जो वो खुल जाएंगे तो आपके चेहरे के जो पिंपल्स होंगे बिल्कुल धीरे धीरे करके छोटे छोटे होकर के बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। बाकी जो थोड़े मोटे छोटे छोटे दाग धब्बे होते हैं, कहीं नहीं बहुत ज़्यादा तिल निकल आते हैं, ऐसे वैसे होते हैं, वो भी धीरे धीरे करके वो भी खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि इसको डेली नहीं अप्लाई करना है, आपको हफ्ते में 1 या फिर 2 बार अप्लाई करके ज़रूर देखना। और हाँ, थोड़ा सा अपना फेस ऊपर रखना ताकि भाप बहुत तेज़ी से आपके फेस पे ना पड़े, वरना जलने का भी डर है ना। तो थोड़ा सा ऊपर रखना ताकि हल्का हल्का भाप जाए और आपका पूरा फेस बिल्कुल अच्छे तरीके से गीला हो जाएगा उस भाप से, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद अपने हाथों से उसको सुखा लेंगे और ठंडे पानी से मुंह को धुल लेंगे, है ना। इतना काम कर लिया। इतना काम करने के बाद ये पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या किया करो कि हफ्ते में 1 या 2 बार आपको लिया करो इस तरीके से कच्चा दूध, ठीक है, गऊ माता का कच्चा दूध लिया करो और इसको कॉटन में, रुई में लेकर के अपने फेस पे लगाया करो। इसको बोलते हैं मिल्क क्लिनसिंग करना। क्या बोलते हैं? मिल्क क्लिनसिंग। इसको भी जब करोगे ना, तो जितने भी मतलब जो होते हैं ना कि हम कहीं चल रहे हैं तो धूल ढक्कन हमारे फेस पे जम जाते हैं, तो वो ख़त्म हो जाएंगे और धूल वगैरह की वजह से ही पिंपल्स और दाग धब्बे होते हैं, तो वो भी ख़त्म होंगे। पहला काम ये करके देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। चेहरा तो साफ होके ही रहेगा, है ना। अब बात करते हैं कि अगर आपकी पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं दाग धब्बे हो गए हैं, आंखों के काले घेरे हैं, तो वो कैसे ख़त्म होंगे। ठीक है, अब ये जो उपाय बताऊंगा आपको 3 उपाय, वो पूज्य गुरु जी की कथा से ही होंगे, है ना। चलो अब दूसरे उपाय की बात करते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा शहद, दिख रहा है आपको। फिर इस तरीके से लेना है शहद, थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में लेना, 3 से 4 चम्मच, है ना, शहद लेना। शहद के बाद आपको लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन। अब लाल चंदन का आपको थोड़ा सा लेकर के छोटी सी कटोरी में लेना, इसका पाउडर बना लेना और इसका पेस्ट बनाना। जितना घिसोगे इस चंदन का महत्व उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। आप क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों को लेके और एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भर लेंगे। कहाँ से? अपने घर से। इन तीनों चीज़ों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अभी आपके पास में 2 चीज़ें हैं, है ना। पहला आपके पास में है लाल चंदन और दूसरा आपके पास में है शहद, है ना। जो लाल चंदन है आपके पास में ना, उसका लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। ठीक है, लाल चंदन का लेपन हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, जो आपके पास में शहद है ना, उस शहद का लेपन, या फिर आप कह सकते हो उस शहद की 7 बिंदियाँ आपको यहाँ पे लगानी होंगी। चाहे तो लेपन भी कर सकते हो। अच्छे तरीके से लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको
कर देना, है ना। शहद का लेपन यहाँ पे कर दिया और जो लाल चंदन था उसका लेपन यहाँ पे कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, महादेव से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, हमारे बॉडी में यहाँ पे दाग धब्बे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम लोग क्या करें। इतना करने के बाद जो लाल चंदन है और जो शहद है इसको एक छोटी सी कटोरी में क्या करेंगे, दोनों चीज़ों को रोक लेंगे। अलग कटोरी, अलग अलग कटोरी में रोकेंगे। एक कटोरी में लाल चंदन रोकना और एक छोटे से बर्तन में कटोरी में शहद को इकट्ठा करना। उसके बाद क्या करेंगे, फेस रखना उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। किसके नाम से, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। अब उसको उन दोनों कटोरियों को लेके चले जाना आप अपने घर पे। दोनों का नियम अलग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी आंखें वीक है यानी कि कमज़ोर है, चश्मा लगता है या फिर थोड़ा सा कम दिखाई देता है, तो जो शहद आपके पास में है ना, उस शहद को अपने आंखों पे जैसे काजल नहीं लगाते हैं वैसे काजल की तरीके से लगाएंगे। कोशिश करेंगे कि आंखों के अंदर ना जाए, बस काजल की तरीके से आंखों के नीचे ऐसे करके लगा लेंगे, ठीक है। ये लगा लिया। बाकी की जो आपके पास में लाल चंदन है ना, आपकी बॉडी में जहाँ पर भी दाग धब्बे हैं, जहाँ पर भी दाग धब्बे हैं, उस लाल चंदन को हल्का सा पानी मिला के थोड़ा सा हल्का हो जाए वो, उसके बाद चाहे वो आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हों वहाँ पे लगा लो। बॉडी में कहीं पर भी दाग हो गए हैं, धब्बे हो गए हैं, तो वहाँ पे लगा लेना। वो दाग धब्बे धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे। जो लाल चंदन है, शहद का इस्तेमाल तो आप कितने भी दिन तक कर सकते हैं, लेकिन जो लाल चंदन आप लेकर के आए हैं उसका इस्तेमाल मात्र 3 से 4 दिनों तक ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। अब आप पूछोगे भैया इस उपाय को हम कौन से दिन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी दिन कर सकते हैं, बट कल है प्रदोष का दिन, परसों है मासिक शिवरात्रि, तो इन दोनों दिनों में से अगर करते हैं तो इसका लाभ बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है। करके देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत फ़ायदा होगा। 2 उपाय की बात यहाँ पर कर ली है, आगे बढ़ते हैं तीसरे उपाय की। ये जो उपाय उपले वाला है ना, लोग ये उपाय बहुत गलतियाँ करते हैं, इसीलिए उपाय काम नहीं कर रहा। गलतियाँ कौन सी है अभी आपको बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा काम, और वो है कि वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एक और छोटी सी बात आपको कॉमेंट सेक्शन में लिखनी होगी कि मेरी बात ऐसी कौन सी है जो आपको बहुत बुरी लगती है, या फिर वीडियो में जो चीज़ें ख़राब लगती हों, अच्छी लगती हों, वो कॉमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर उसको बहुत जल्दी सही कर पाऊँ, है ना। चलो अब इस उपाय को समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा इस तरीके से उपला, है ना। ये कौन है, गौ माता का ये गोबर है, और ये गोबर पर हाथ नहीं लगाया गया। ऐसे उपला, ऐसे कंडे को हमें लेना होगा जिस पर किसी ने हाथ नहीं लगाया। जैसे जैसे गौ माता ने यहाँ पर गोबर किया और ये यहीं पे पड़ा पड़ा सूख गया, ऐसा ही हमें उपला या फिर गोबर लेना होगा, ठीक है। सूखा हुआ लेना। लेने के बाद क्या करेंगे, इसको किसी भी तरीके से ऐसे जला करके भस्म बना लेंगे। अब वो भस्म आप कैसे भी जला के बनाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कपूर जला लो, घी डाल लो, कुछ भी कर लो, बट ऐसे हमें भस्म की ज़रूरत होगी। लोग गलतियाँ क्या करते हैं, लोग चाहे जब जाते हैं और इस भस्म को चढ़ाते हैं, नहीं, इस अलोनी गोबरी के जो भस्म को चढ़ाने का दिन होता है वो है प्रदोष का दिन या फिर मासिक शिवरात्रि, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त मतलब जो सुबह का टाइम होता है, अप्रॉक्सीमेटली 3:30 से 4 बजे के जो बीच का टाइम होता है, उसमें इस उपाय को किया जाता है, तब इसका फल बहुत जल्दी मिलता है। कहोगे भैया मंदिर तो बंद रहता है, अरे तो घर पे कर लो इस उपाय को, अगर मंदिर बंद रहता है तो, है ना। क्या करेंगे, ऐसे आपको जो भस्म होगा इसको सफ़ेद कपड़ों में रखेंगे और सफ़ेद कपड़े के ले जा करके आपके घर में महादेव का मंदिर हो या फिर घर के बाहर कहीं पर भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से उस भस्म से उनका स्नान कराएंगे, श्रृंगार करेंगे, है ना। श्रृंगार करने के बाद क्या करना, इस भस्म को उतार लेना एक छोटी सी कटोरी में, है ना, जितना भी उतार पाओ उतार लेना। उसके बाद फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। जब आप उस भस्म को कटोरी में इकट्ठा कर रहे हो, रोक रहे हो, तो महादेव से विनती करेंगे, महादेव हमारी बॉडी में यहाँ पे दाग धब्बे हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं, हम बहुत मेडिसिन कर लिया बट वो ठीक नहीं हो रहा है, अपने अकॉर्डिंग जैसे प्रार्थना करनी हो कर लेना। अब मैं जैसे प्रार्थना करता हूँ वैसे आपको बताता हूँ, अब आप अपने अकॉर्डिंग जैसे करते हैं वैसे कर लेना, ठीक है। और इस कटोरी को लेना और उसके बाद आपको लेना होगा गौ माता का देसी घी, यानी कि गाय का घी ही आपको चाहिए, कोई और घी नहीं लेना। उस भस्म में घी को मिलाना और आपकी बॉडी में जहाँ पर भी दाग धब्बे हों, आँखों के काले घेरे हों, जहाँ पर भी हों, उसको लगाना स्टार्ट कर दो। आधे घंटे तक लगा रहे, फिर
उसको धुल देना। इस तरीके से प्रोसेस 1 हफ्ते करके देख लो, एक बार उपाय करो और उसको फिर 1 हफ्ते तक यूज़ करो, करके देखना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, समझ में आई बात मेरी? चलो, तो 3 उपाय तो हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय भी बहुत इफेक्टिव है, कई बार आपको बता चुका हूँ, फिर से आपको याद दिला रहा हूँ। लेकिन उससे पहले बता दूँ कि अगर जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे सेम आईडी से फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। ठीक है, चलो अब इस उपाय को भी समझ लेते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पीला चंदन, दिख रहा है? तो हमें इसी तरीके से लेना होगा पीला चंदन, है ना? पीला चंदन ले लिया, फिर आपको पीले चंदन के साथ लेना होगा लाल चंदन। चाहे लाल चंदन ले रहे हो या फिर पीला चंदन ले रहे हो, दोनों चीज़ों का पेस्ट बनाओगे थोड़ा सा पानी डाल करके। ठीक है, पेस्ट बनाना, और पेस्ट बनाने के बाद हमें लेना होगा इस तरीके से घी। और घी हमेशा, जब भी मैं बोलूँ या ना बोलूँ, आपको गाय का ही घी लेना है ना? अब उसके बाद फिर लेना इस तरीके से एक बेलपत्र। बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती आपको दिख रही है, इस बड़ी वाली पत्ती पे अच्छे तरीके से लाल चंदन को लगाओगे, जितना अच्छा लगा सकते हो लाल चंदन को लगा लेना, है ना? लगा लिया। अब जो ये आपको दिख रही होगी, वेट, कलर चेंज कर लूँ मैं, कौन सा कलर लूँ? ये वाला, ठीक है। अब ये जो जगह आपको दिख रही है, दोनों पत्तियों के ऊपर की डंडी, जहाँ मैं ब्लू कलर से पेंट कर रहा हूँ, इस जगह पे जो मैंने आपको घी दिखाया है, उस घी को लगाओगे, है ना? बाकी के नीचे की जो दोनों छोटी छोटी पत्तियाँ आपको दिख रही हैं, इन दोनों छोटी पत्तियों पे अच्छे तरीके से आपको जो पीला चंदन है उसका लेपन करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। आपकी बेलपत्र कुछ इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो जाएगी। इसको लेके पहुँच जाओगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग पे। और साथ ही साथ एक शुद्ध लोटा लेना होगा तांबे का, जिसमें जल भरना कहाँ से? अपने घर से, है ना? पहुंच गए। अब महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको पता है उनका पूरा परिवार विराजमान है। जो आपके पास में एक बेलपत्र है जिसमें लाल चंदन, पीला चंदन, घी लगाया है आपने, वो समर्पित करोगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। जिस साइड में लाल चंदन, पीला चंदन लगा हुआ है, वो शिवलिंग को टच होना चाहिए। ऊपर से जब आप बेलपत्र को देखो तो वो चंदन दिखना नहीं चाहिए, शिवलिंग को टच होना चाहिए। डंडी होगी बाहर की तरफ, पत्ती होगी महादेव की तरफ। इतना करेंगे और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। जल बहता हुआ इसी बेलपत्र के नीचे से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को इकट्ठा कर लेना, जितना ज़्यादा रोक सकते हो, और लेके चले जाना आप अपने घर पे उस जल को, है ना? बॉडी में जहाँ पर भी दाग धब्बे होंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए उस जगह पे उस जल को लगाना स्टार्ट कर दो। सिर्फ 5 दिनों तक उस जल का इस्तेमाल करना है। उसके बाद उस जल को किसी पेड़ के नीचे डाल देना, अगर बच जाता है तो। करके देखिएगा, जो भी दाग धब्बे होंगे वो ख़त्म ज़रूर होंगे। कोशिश की, इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को बहुत अच्छा और बहुत ही प्यार से समझाया है। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। कुछ पूछना हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। और हाँ, जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।